मेरे हिंदी कक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे समास। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर बेस्ट स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं पूरे 1 साल बाद अपनी वीडियो लेकर वापस आ चुकी हूँ। मैं उस 1 साल बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपको हिंदी पढ़ा सकूँ या सिखा सकूँ। तो अब मैं अपनी वीडियो लेके वापस आ चुकी हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा है समास, जो हम आज सीखेंगे। वैसे तो हमने समास 9-10 में पढ़ा है, लेकिन अच्छी तरीके से हमें अभी भी नहीं पता कि समास होता क्या है। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए जानते हैं कि समास होता क्या है। ठीक है, चलिए आइए अब हम समझते हैं समास। समास अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहलाती है। ठीक है, देखिए इसमें ये कहा गया, अर्थात जब हम अनेक शब्दों को एक करके एक नए शब्द के निर्माण करते हैं, मतलब अनेक शब्दों को मिलाकर जब हम नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। इसको परिभाषा के ज़रिए और अच्छे से समझते हैं। चलिए आइए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, मतलब हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका अर्थ बता सकें, प्रकट कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहलाता है। वो क्या कहलाता है, समास। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें अब हम समझते हैं और हम समास को भी और अच्छे से समझते हैं कि समास होता क्या है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आगे समझते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें समास से जुड़े हुए। ठीक है, पहला, समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है। जो समास होता है उसमें कम से कम 2 पदों, वो 2 पद मिलके ही बनता है। एटलीस्ट उसमें जो रहेगा उस शब्द में, उसमें 2 पद मिले रहेंगे, 2 शब्द का योग रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका, वे 2 या अधिक पद एक पद हो जाते हैं। मतलब वो जो भी 2 या उससे अधिक पद होते हैं वह मिलकर क्या हो जाते हैं, कोई एक पद बन जाता है। मिलकर क्या बन जाता है, एक पद। तो उसे हम एक पदी भाव समास भी कहते हैं। उसे हम एक पदी भाव समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पदी भाव समास। ठीक है, समास में सारे होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। अर्थात समास में जितने भी शब्द होते हैं उसमें से क्या होता है, उसका जो विभक्ति होता है और प्रत्यय जो होता है वो उसमें से गायब हो जाता है। ठीक है, उसमें से गायब हो जाता है। उसमें ना तो कोई प्रत्यय होता है और ना ही कोई विभक्ति होता है, वह दोनों उससे गायब हो जाते हैं। ठीक है, समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। अब ये समझिए, जो हम समास की प्रक्रिया से जो भी शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ठीक है, जैसे देशभक्ति, मुरलीधर, जैसे देशभक्ति, मुरलीधर और महात्मा, राम लक्ष्मण, चौराहा, महात्मा आदि, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द हैं समस्त पद। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मतलब जो समस्त पद को हम अलग करके, मतलब तोड़ करके उसे जो पहले वाली स्थिति में लाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं, समास विग्रह। क्या कहते हैं, समास विग्रह। ठीक है, जैसे देखो हमने कहा देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो ये क्या हो गया, उस समस्त पद का विग्रह। तो इसे हम कहेंगे समास विग्रह। ठीक है, मुरलीधर,
मुरली को धारण किया है जिसने, तो ये क्या हो गया, समास का विग्रह। ठीक है। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण के बीच में डंडा था, राम और लक्ष्मण। चार राहों का समूह, महान है जो आत्मा, अर्थात महात्मा। ठीक है। जो महात्मा है वो क्या है, समस्त पद, और ये क्या है, समास विग्रह। इसे क्या कहेंगे, इन्हें समास विग्रह कहेंगे। और जो इनका शब्द है उसे हम कहेंगे समस्त पद। ठीक है। जैसे देश के लिए भक्ति का देश अर्थात देशभक्ति, मुरली को धारण किया है जिसने अर्थात मुरलीधर, राम और राम डैश लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा। महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा। ठीक है। तो ये होता है समास का विग्रह। ऐसे आप कोई भी शब्द ले लीजिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, ये भी हो गया। ठीक है। अब इसका अगला समझते हैं। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं। अब ये समझिए, समस्त पद में मुख्यतः कौन से दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो पहले वाले पद को क्या कहा जाता है, पूर्व पद, और दूसरे वाले पद को क्या कहा जाता है, उत्तर पद। तो अब देखते हैं, चलिए इसको उदाहरण के ज़रिए और समझते हैं। चलिए जैसे देखिए, पूजा घर, तो जो पूजा घर है वो क्या है, समस्त पद, क्या है, समस्त पद। तो अब हम इसे जो अलग विग्रह करेंगे इसका, तो देखिए कैसे करते हैं। पूजा प्लस घर, पूजा प्लस घर, तो पूजा क्या हो गया, पूर्व पद, पूजा क्या हो गया, पूर्व पद। ठीक है। और घर क्या हो गया, उत्तर पद। अब जो इसका हम समास विग्रह करेंगे वो कैसे करेंगे, देखिए, पूजा के लिए घर, पूजा घर, पूजा के लिए घर, तो ये क्या हो गया, इसका समास विग्रह। ठीक है। अब इसका दूसरा समझते हैं। चलिए आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। राजपुत्र, तो राजपुत्र क्या हुआ, समस्त पद। अब राजपुत्र को जो हम अलग करेंगे तो कैसे, राजा प्लस पुत्र, राजपुत्र है ना, तो राजा प्लस पुत्र, राजा क्या हो गया, पूर्व पद, और पुत्र क्या हो गया, उत्तर पद। राजा का पुत्र, ये क्या हो गया, समास विग्रह, ये क्या हो गया, समास विग्रह, राजा का पुत्र। तो ये इसका क्या हो गया, समास विग्रह। इसी तरह जब भी हम समास का विग्रह करते हैं, या हमें एग्ज़ाम में बोला जाएगा समास का विग्रह करो, तो हम शब्द को अलग करेंगे। और जब हमें कहा जाएगा कि समास समस्त पद लिखो, तो हम उसको, हमें ऐसे दिया जाएगा, हमें समास विग्रह दिया जाएगा, हमें उसका समस्त पद लिखना होगा। और अगर हमसे पूछ दिया जाए कि पूर्व पद बताओ इस शब्द का, उत्तर पद बताओ, तो बहुत ईजी है। जो आगे जो पहले होगा वो क्या होगा, पूर्व पद, और जो उसके बाद होगा वो क्या होगा, उत्तर पद। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम आगे समझते हैं। अब हम इसके भेद की तरफ देखते हैं। इसके भेद, समास के भेद। पहला होता है तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है। चलिए अब हम पहला समास समझते हैं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है। ये पहला समास है। हम इसके भेदों को भी जानेंगे और इसकी परिभाषा समझते हैं। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब जो उसके पीछे का जो पद होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रधान, मतलब उसके बिना वो पद पूरा होगा ही नहीं, वो उसका अर्थ पता चलेगा ही नहीं। और इन दोनों पदों के बीच का कारक भी गायब हो जाता है जब हम तत्पुरुष समास को करते हैं। ठीक है। इसको उदाहरण के जरिए अच्छे से समझते हैं। आइए, जैसे देखिए, तुलसी कृत, तो तुलसी और कृत, तुलसी
तुलसी कृत, तुलसी से कृत मतलब तुलसी से कृत मतलब बना हुआ। सराहत, सर से राहत। राह खर्च, राह के लिए खर्च। राजा का कुमार, राजकुमार। तो सबसे पहले हम करते हैं तुलसी। मैं इसको आपको लिख के समझाती हूँ, देखिए। तुलसी से कृत। अब ये जो से है ये क्या है? कारक। ये क्या है? कारक है, ठीक है। कौन सा कारक? से, कर्ण कारक, ठीक है। सराहत, तो सर से आहत, ठीक है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। क्या? राह के लिए खर्च, ठीक है। राजा का कुमार, राजकुमार। इसमें हमें दे दिया समास विग्रह, हमें क्या करना था? इसका समस्त पद बनाना था, तो हमने बना दिया राजकुमार, ठीक है। अब हम इसके भेद समझते हैं तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कर्ण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। मतलब इसमें कर्म कारक की कौन सी विभक्ति लग जाती है? को, जो इसकी विभक्ति होती है को, इसका लोप हो जाता है। चलिए इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग और प्राप्त के बीच क्या लग जाएगा? को। देखिए, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, ठीक है। अब हम कष्टापत्र, कष्ट, कष्ट को अपात्र, कष्ट को आपत्र, कष्ट को आपत्र, ठीक है। आशा अतीत, तो आशा को अतीत, ठीक है। ये देखिए, यह है ग्रह आगत, ग्रहागत, ग्रह को आगत, ठीक है। यश प्राप्त, तो यश प्राप्त का क्या होगा? यश को प्राप्त। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए इसके उदाहरण। स्वर्ग को देखिए, को लग गया। कष्ट के बीच, कष्ट और पत्र के बीच में कष्ट को लग गया। आशातीत के बीच में को लग गया। ग्रह आगत के बीच में ग्रह को आगत, यश को प्राप्त, रथ को चलाने वाला, आशा को अतीत, ग्रह को आगत, मतलब ग्रह की तरफ आते हुए, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। तो ये सब। दूसरा हम देखते हैं कर्ण तत्पुरुष। इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो जाता है। मतलब क्या आ जाता है? से और के द्वारा, ठीक है। देखिए उदाहरण के जरिए समझते हैं। वाग युद्ध, वाग
वाग से युद्ध, से युद्ध, वाग से आचार कुशल, आचार से कुशल, कुशल। सुर रचित, सुर के द्वारा, रचित, क्या सुर के द्वारा रचित। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके और एग्जाम्पल समझते हैं। रस भरा, तो क्या होगा, रस से भरा, रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, मुंह से मांगा। तो ये सब क्या हो गया, इसके उदाहरण। ठीक है, तो आज इसका पहला भाग यहीं ख़त्म होता है। कल हम इसके आगे के इसका भाग 2 करेंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज़ अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।